नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी ज्योति। आज हम बात करेंगे गंभीर मुद्दे पर, यानी देश की राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, इसके चलते ग्रेफ 4 लगाने की जरूरत पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, तमाम मसलों पर बात। बिल्कुल, तमाम मसलों पर बात करी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने झिड़की लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लागू करने में आपने देरी क्यों कर दी। ग्राफ 4 लागू करने की स्थिति तो 3 दिन पहले बन गई थी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया था, लेकिन ये देरी क्यों की गई। केंद्र सरकार से पूछा और ये भी पूछा कि दिल्ली सरकार ग्राफ 4 की जो पाबंदियां हैं उसको कैसे लागू करेगी। दिल्ली एनसीआर की स्थिति बेहद खराब है। दिल्ली में तो स्कूल बंद है, 10वीं और 12वीं के बच्चे ही स्कूल जाएंगे, लेकिन हालात नोएडा के, गाजियाबाद के, गुड़गांव के भी खराब है। लेकिन नोएडा के स्कूलों में अभी तक छुट्टी नहीं हुई है। इस पर भी हम जिक्र करेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे, जो कि छोटे बच्चों के लिए सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। बच्चों को कितनी समस्याएं हो रही है। दिल्ली में तो फिर भी छुट्टी कर दी गई है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पिछले कई दिनों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और तगड़ी झिड़की सरकारों को लगी है। निश्चित तौर पर सबसे पहले आप ये समझिए कि ग्राफ 4 की जरूरत क्यों पड़ी और ग्राफ 4 जो लागू हो रहा है, जो पाबंदियां लागू हो रही हैं, उनमें कौन कौन सी वो चीजें होंगी जिन पर पाबंद लगेगा। ट्रकों की एंट्री दिल्ली में बैन रहेगी। जरूरी चीजों और सेवाओं देने वाले ट्रकों पर प्रतिबंध नहीं है। सभी एलएनजी, सीएनजी इलेक्ट्रिक वाहन और बीएसवीआई डीजल ट्रकों की एंट्री हो सकेगी। ठीक है। इसके अलावा दिल्ली के बाहर से जो आने वाली एसएलवी गाड़ियां हैं, उनकी एंट्री नहीं होगी। जरूरी चीजें और सेवाएं देने वाली गाड़ियों को यह नियम लागू नहीं करना होगा, लेकिन बाकी जो गाड़ियां हैं उनको नहीं आने दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट गतिविधियों पर रोक रहेगी, यानी कि जो भी धूल मिट्टी का काम है वो नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब होल्ड पर हो जाएंगे, भले सड़क बनाने का हो। 9th तक और 11th का, 10th और 12th को छोड़ दें तो सारी क्लासों को ऑनलाइन क्लासेस करने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया। बिल्कुल। और इसके अलावा एनसीआर राज्य सरकारें सार्वजनिक निगम और निजी दफ्तरों में 50% क्षमता के साथ घरों में काम करने की छूट दे सकती है। घरों से काम करने की छूट अब ये एनसीआर में भी लागू हो जाएगा। देखिए, ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है एनसीआर, यहाँ पे भी लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार अपने दफ्तरों में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम भी दे सकती है। राज्य सरकारें इमरजेंसी होने पर कॉलेज, कमर्शियल एक्टिविटी को बंद कर सकती है और वाहनों के लिए ऑड इवन सिस्टम भी लागू किया जा सकता है। यानी कि अब दिल्ली में जो हम कई बार देख चुके हैं कि ऑड इवन सिस्टम लागू हुआ है। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राफ 4 लागू करने में आपने बहुत देरी की। अगर अब जब आप ग्राफ 4 की पाबंदियां हटाएंगे, बेशक एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे चले जाए, हमें बिना बताए आप नहीं हटाएंगे। ये सख्ती दिखाई है सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ग्राफ 4 लागू होता है जब जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 300 से 400 से ऊपर जाता है, तब ग्राफ 4 लागू होता है। देखिए, स्टेज 1 जो होती है, जिसे हम ग्राफ 1 कहते हैं, वो AQI का वो लेवल होता है जो 201 से 300 तक होता है। और ग्राफ 4 की स्थिति में 450 के ऊपर प्रदूषण की स्थिति होती है। और पिछले 3 दिन से ये हालत बनी हुई है। दिल्ली के, एनसीआर के, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव और गाजियाबाद के जो लोग हैं वो दम घोटू हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते, दिल्ली एनसीआर के हिस्से में नहीं रहते, तो समझिए कि आप खुशकिस्मत है, क्योंकि ये गंदी हवा जब अंदर जा रही है तो ऐसे लग रहा है कि कुछ जल रहा है, कुछ जलता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आंखों में जलन आपको महसूस हो रही है, सांस लेने में जाहिर तौर पर बाहर तकलीफ हो रही है। इसमें कोई शक की बात नहीं है। निश्चित तौर पर पॉल्यूशन का अगर आप एक आंकड़ा देखेंगे तो एक रिपोर्ट बताती है कि पॉल्यूशन की वजह से तमाम लोगों की जानें तक चली जाती है। स्थिति इतनी भयंकर हो जाती है। अब ग्रैप के बारे में ज्योति ने आपको बताया, क्योंकि इससे पहले ग्रैप 3 लागू किया गया था, लेकिन जब पॉल्यूशन का लेवल बढ़ जाता है, ग्रैप 1 की स्टेज होती है 201 से 300 के बीच, ग्रैप 2 लगाया जाता है 301 से 400 के बीच, ग्रैप 3 लगाया जाता है जब गंभीर हो जाता है पॉल्यूशन, AQI लेवल 401 से 450 हो जाता है। ग्रैप 4 यानी कि सबसे गंभीर श्रेणी में जब आ जाता है पॉल्यूशन की स्थिति, AQI 450 से पार चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रैप 4 की स्थिति आज बनी है। कोर्ट की ओर से इसलिए भी फटकार लगाई गई क्योंकि 450 के पार AQI लेवल पिछले 2 से 3 दिन से जा रहा है। तमाम ऐसे दिल्ली के इलाके हैं। जहांगीरपुरी में आज से 3 दिन पहले अगर मैं बात करूं तो करीब 2-3 दिन पहले वहां पर जो है वो 480 AQI लेवल वहां पर दर्ज किया गया था। गाजियाबाद की अगर आज सुबह की बात करें तो 444 वहां पर AQI लेवल था। ग्रेटर नोएडा में ये जो है 430 के आसपास था, और नोएडा की आप बात करें तो यहाँ भी 450 के आसपास AQI लेवल बना हुआ था। सुबह का मैं डेटा चेक कर रही थी, जब आप थोड़ी देरी से आई थी, मैं आपसे पहले तक पहुंची थी, तब 550 के लगभग नोएडा का AQI था। और अभी मुंडका का थोड़ी देर पहले 999 AQI मिला है, दिल्ली के मुंडका का। अब ये स्थिति 999। अब आप ये देखिए कि हवा लेना
स्वच्छ हवा ये हम सबका, आपका, हमारा, अधिकार है। हम सबका मौलिक अधिकार मौलिक है। अब अधिकार उस मौलिक अधिकार से हमें वंचित रखा जा रहा है। देखिए कभी भी कोई भी चुनावों से पहले भी कोई सरकार ये नहीं कहती भैया हम स्वच्छ हवा का आपको दावा कर रहे हैं, हम क्लीन हवा देंगे। हमें ये शर्त रखनी चाहिए कि हम तो वोट ही तभी करेंगे या जो सरकार और जो पार्टी हमें ये वादा करेगी कि वो हमें स्वच्छ हवा देगी। अब देखिए आगे से फ्यूचर में ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा और इसे हमें बड़ा मुद्दा बनाने की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ हवा हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखती है और धीरे धीरे ये एक साइलेंट किलर है। धीरे धीरे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को खत्म करता है, खराब करता है, स्पेशली लंग्स पर असर डालता है। जो दमा के मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। आप देखेंगे तो बाहर जाएंगे छींकें आपको आ रही है, कोल्ड आपको है, कफ कोल्ड है। ये धीरे धीरे इंसान को मारने का काम करता है। अभी हमें पता नहीं चलेगा कि इस पॉल्यूशन का असर हमारी बॉडी पे क्या पड़ रहा है। निश्चित तौर पर देखिए मॉर्निंग वॉक पे जो लोग जाते हैं वो अब खुद को घर में ही अंदर रख रहे हैं, जो कि दिल्ली में तो खासकर प्रशासन की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि आप मॉर्निंग वॉक पर बाहर मत जाइए, क्योंकि जो सुबह का पॉल्यूशन लेवल होता है वो बहुत ज्यादा है। ऐसे में ये कॉमन है, आंखों में जलन होना, सीने में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना। चूंकि आपने अस्थमा की बात कही जो थी, तो निश्चित तौर पर जिन लोगों को पहले से सांस लेने में दिक्कत है, लंग्स में दिक्कत है, जिनको कोविड हो चुका है, जो अपने आप को वीक इम्यूनिटी का फील करते हैं, उनको और ज्यादा दिक्कत इसमें हो जाती है। देखिए अभी लक्ष्मी ने कहा कि मॉर्निंग वॉक जो है वो रोक दी गई है। अब मॉर्निंग वॉक हम क्यों करते हैं? हम स्वस्थ रहने के लिए मॉर्निंग वॉक करते हैं ना। आप ये समझिए जिससे स्वस्थ रहने के लिए आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आप वहां से गंदी हवा लेकर आ रहे हो, आप वहां से पॉल्यूटेड हवा लेकर आ रहे हो, उससे आपकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अब सोचिए कि आप स्वस्थ रहने के लिए भी जो आपको करना है, बाहर आप पार्क में जाके एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं, बेस्ट वॉक करना चाहते हैं, आप नहीं कर सकते। आप सोचिए आप घर के अंदर एक किस्म से कैद हो गए हैं। अब ग्रैब 4 की पाबंदियां भी लागू हो जाएंगी तो एक किस्म से बहुत सारी गतिविधियां घर से होंगी, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो जाएगा। और दिल्ली में तो बच्चों से कहा भी गया है कि वो मास्क लगाएं, मास्क को मैंडेटरी कर दिया गया है। कोरोना का समय याद कीजिए, कितना मास्क लगाकर जाते थे। तो वही मास्क लगाकर आज लक्ष्मी भी आई है, मैं भी आई हूँ, क्योंकि ये दम घोटू हवा है। इस दम घोटू हवा से खुद को बचाने के प्रयास हमें ही करने होंगे। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल होता है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए आप मास्क लगाकर उनको रख नहीं सकते, बाहर उनको आप निकाल नहीं सकते। बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आप देखते हैं बढ़ती उम्र में सांस लेने की वैसे ही तकलीफ होती है और ऐसे में उनका बाहर निकालना एकदम से आप कहिए कि नामुमकिन सा हो जाता है। आप जब सुबह निकलेंगे घर से तो आप देखते हैं कि आपकी विजुअलिटी इतनी कम हो जाती है कि शायद आप 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं देख पाते हैं। जब मैं ड्राइव करी थी सुबह सुबह तो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत स्मॉग हो, लेकिन वो स्मॉग नहीं था, वो फॉग नहीं था, स्मॉग था। मुझे लगा कि फॉग है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप सांस लेते हैं, सांस में आपको पता चलता है कि ये फॉग नहीं है, स्मॉग है, यानी ये प्रदूषण है। और उसका लेवल इतना है कि आप 100 मीटर की दूरी पर सुबह सुबह नहीं देख पाएंगे। और अगर आपका दिल्ली आने का प्लान है या एनसीआर के किसी हिस्से में जाने का प्लान है तो अभी तो आप बिल्कुल मत बनाइए। टाल दीजिए, ग्रैब 4 लागू है और यहाँ दमघोटू हवा में सांस लेने का कोई मतलब नहीं बनता कि आप यहाँ आए और यहाँ से बीमार होके चले जाएं। हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे घर यहाँ पर है। देखिए कितने कठोर शब्दों का इस्तेमाल लक्ष्मी हमें उस जगह के लिए करना पड़ रहा है जहाँ पर हम रह रहे हैं। ज्योति, कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत जरूरी काम है लेकिन वो नहीं जा पा रहे हैं, नहीं ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि आपकी सेहत से ज्यादा आपके लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। और दिल्ली में निश्चित तौर पर इस वक्त हालात, दिल्ली ही क्या एनसीआर पूरा ले लीजिए। अच्छा, मैं नोएडा के स्कूलों की बात कर रही थी। हाँ, नोएडा आपको समझ आ रहा है कि नोएडा के स्कूल अभी तक बंद नहीं हुए? मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में शायद यूपी सरकार को भी ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति यहाँ पर भी भयंकर होती जा रही है। आप देखो इतनी देरी, मतलब यहाँ पे सांस लेना मुश्किल है। आपको बाहर लग रहा है कि जैसे किसी ने आग लगा दी हो आपके घर के बाहर या कहीं पर भी, ऐसे अंदर आपके बिल्कुल धुआं जा रहा है। आप ऐसी स्थिति में छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मतलब ये हद दर्जे की लापरवाही है। अगर ये लापरवाही है, अभी तक कोई डिसीजन नॉएडा में नहीं लिया गया है। नोएडा क्या, यूपी में भी पूरा नहीं लिया गया है। तो यूपी के कई जिले, मुरादाबाद में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो अब ये देखना होगा, खासकर जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो ग्रैब 4 की पाबंदियां तो लगाई गई हैं, लेकिन क्या इससे थोड़ी राहत मिलेगी या फिर अब ऑड इवन पर जो विचार हो रहा है उसको भी लागू किया जाएगा, इस पर भी रहेगी नजर। फिलहाल अपना बहुत ख्याल रखिए, बाहर निकलिए, अगर दिल्ली एनसीआर में है तो मास्क लगाकर रखिए, कोशिश कीजिए कि आप खुद को सेफ रखें, स्वस्थ रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।